हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्निंग अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 to 12। 1 to 5 का क्वेश्चन जो था 1 to 5 नंबर तक वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। और उसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कॉन्सेप्ट का, तो वो भी अगर आप नहीं समझे तो जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो होगा टोटली डेडिकेटेड होगा 6 to 12 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और सॉल्व करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो समझते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। अब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो आपके दिमाग में ये चीज़ रन कर जाना चाहिए कि हाँ क्या लगाना होता है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में। ठीक है, वो ध्यान में रखना है आप लोगों को। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द जीएसटी रेट इज़ 18%। जीएसटी रेट 18% है, तो उसके बेसिस पर चलेंगे। क्वांटिटीज़ दिया हुआ है, एमआरपीज दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑलरेडी चार्ट बना कर रखे हैं, कुछ कुछ जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है और बाकी जो कैलकुलेशंस होगा वो हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वांटिटी हमारा 35 है, 47 है और 20 है। एमआरपी हमारा 420 है, 600 है, 600 है और 350। ये सब सारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज हमारा इतना दिया हुआ है। अब जो हम लोग को ज़रूरी है, अब टोटल एमआरपी फाइंड करना है, तो टोटल एमआरपी क्या करते हैं, क्वांटिटी इनटू एमआरपी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कलम का दाम 10 रुपये है, तो 5 कलम का दाम 5 × 10 कीजिएगा ना, वही चीज़ है यहाँ पर। तो 35 × 420 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 14,700 रुपीज़। ठीक है, 47 × 600 करेंगे 28,200 रुपीज़, ये आ जाएगा। और उसके बाद 20 × 35 करेंगे तो ये तो सिंपली पता चल रहा है 7,000 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब डिस्काउंट दिया हुआ है, हर एक अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग डिस्काउंट्स दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 14,700 का 10% है, तो 14,700 और इंटू 10/100, इतना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 1470। उसी तरीके से 28,200 का 28,200 और इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2820। उसी तरीके से 7,000 का 20%, ये तो सीधा लग रहा है, ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं 7,000 इंटू 20/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 पर 2 जीरो हो गया। सॉरी, कितना है, 20% है ना, डिस्काउंट है 20%। अब हम लोग को इसको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो घटा लेते हैं ना। देखिए 14,700 में हम लोग 1470 को अगर घटा देते तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते, 13,230 ये आ गया। 28,200 में 28,2820 अगर घटाते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना, 25,380। ठीक है, ये घटा के लिख लिए। और 7,000 में अगर 1,400 घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5,600। डिस्काउंट था तो डिस्काउंट तो घटाना ही पड़ेगा हम लोग को वैल्यू निकाल के। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, तो जब इसका सेलिंग प्राइस का टोटल करते हैं तो हमारा टोटलिंग प्राइस आ जाता है कितना, टोटल आ जाता है ये 44,210 रुपीज़। ये आ गया इधर का। चलिए अब हम लोग को फाइन क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चंस में बोल रहा था अमाउंट ऑफ बिल फाइन करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ बिल फाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारा, देखिए कौन सा स्टेट है भाई, तो इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, CGST हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और फिर SGST जो होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को लगाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ IGST। तो IGST हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हम्म, चलिए हो गया। तो इंटरेस्ट रेट में आप लोगों को तो पता चले गया, वहाँ पर हम बता ही चुके। तो IGST हमारा रेट कितना दे रहा है, IGST का हमारा रेट हो जाएगा पूरा 18%, है ना, 18% क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग निकाल लेते हैं 44,000 का, यानी कि वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, 44,210 और इंटू 18 और बाई 100 कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, अगर गुना कर लेते हैं तो गुना करने के बाद हमारा आएगा 795780, और यहाँ पर से पॉइंट हम लोग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा ज़ीरो, इतना आएगा। बट 80 हम लोग ज़ीरो लिख देते हैं ना, जैसे कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो आप लोग कैलकुलेशन भी कीजिएगा ना तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वैल्यू एक्चुअली कितना आ गया, 7,957.80 रुपीज़, ये हो गया। अब हम लोग को अमाउंट ऑफ बिल फाइन करना है, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल जो वैल्यू है मेरा और जो GST है,
तो वैल्यू मेरा 44,210 रुपीज़ था और प्लस जीएसटी मेरा कितना आया 7957.80। अब जब इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 52,167.8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशंस अपने हाथ की चीज़ है। आप अगर ये सीख गए हैं कि इसमें कौन सा चीज़ क्या लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, कैलकुलेशंस आप लोग कर ही लोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर आ गए इंटरेस्ट रेट, जिसमें हम लोग को CGST भी देना होगा, SGST भी देना होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ देना पड़ेगा। ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, अब MRP दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है और यहाँ पर फिर CGST का वैल्यू दिया हुआ है। तो CGST दिया हुआ है, इसका मतलब SGST भी इतना ही जाएगा, उसी के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो MRP हमारा कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग फटाक से, है ना। MRP हमारा इसमें 12,000, चलिए ये हो गया। इसमें था 15,000, ठीक है। इसमें है 9,500, ठीक है। और इसमें है 18,000, ये हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 30% है, यहाँ पर 20% हो गया, यहाँ पर 30% है और यहाँ पर 40% है, ठीक है। अब हम लोगों को डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करना है। तो 12,000 का 30% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 3600 होगा। इसको कलर चेंज कर देते हैं, 3600। 12,000 का 30% निकालेंगे तो 12 3 36, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा, तो 3600 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 15,000 का 20% निकालेंगे तो 3000 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 2850, 9,500 का 30% और 18 चौक 72, 7200, ये हो गया। अब SP क्या निकलेगा मेरा? MRP माइनस DV, यानी कि जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगा, डिस्काउंट का जो वैल्यू होगा। तो 12,000 में से देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे और यहाँ पर फिल करेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो 12,000 में 3600 घटा, हमारा आ गया कितना? 8400। फिर उसी तरीके से 15,000 में 3,000 घटा तो आ गया कितना? 12,000। 9,500 में 2,850 घटा, आ गया 6,650। 18,000 में 7,200 घटा तो आ गया हमारा 10,800। ये चीज़ हो गया। अब इसका SP आ गया तो टोटलिंग तो करना ही पड़ेगा। CGST मेरा दिया हुआ था कितना भाई? 6% एक का दिया हुआ है, एक का 9% दिया हुआ है, एक का 14% दिया हुआ है और एक का 2.5% दिया हुआ है। अब CGST दिया हुआ तो CGST तो निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। चलिए यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। तो CGST हमारा कितना निकलेगा इसके बेसिस पर? तो 84,000 का 6%, तो ये निकलेगा हमारा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 8 चौक 48, 250, 504 रुपीज़। उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो 1,080 रुपीज़। उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 931। उसी तरीके से इसका 270, ये हो गया। अब जितना CGST होता है वही SGST में चला जाता है, तो सेम ही वैल्यू इसमें भी चला जाएगा। 504, 1080, फिर इसमें 931 और इसमें 270, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? अमाउंट ऑफ बिल फाइन करना है। तो इसका तो टोटलिंग करना पड़ेगा, इसका तो हम लोग को पूरा का पूरा टोटल करना पड़ेगा ना। इसका ये सबको ऐड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे। तो इसका टोटलिंग जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 37,850 रुपीज़। ये वाला टोटल आ गया मेरा अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर 2785 आ रहा है, यानी कि 2785, और सेम ही है तो ये 2785 आ गया। तो ये वाला भी वैल्यू मिल गया, ये वाला भी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? ये हमारा दिया हुआ है 37,850 और प्लस, अब ये सेम चीज़ है तो 2 इंटू कर ही देते, 2 इंटू 2785। तो कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37,850 और इसको कैलकुलेशंस करेंगे 27 दूना 54 और 85 दूना हो जाएगा 570, ये हो जाएगा 5,570। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43,420 रुपीज़। यही हमारा बिल बन के आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको? देखिए इसी तरीके से ना, अब थोड़ा सा क्या होता है ना, पहले लाइन वाइन बना कर रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होता है बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 में आप अपने बुक में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ऑल्सो फॉर इट इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 में है सेम डेटा का यूज़ करना है हम लोग को, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को इंटरेस्ट रेट में बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशंस करने का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास SP का वैल्यू है।
ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एस पी का वैल्यू ये वाला लिख लेंगे, ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वाला वैल्यू हम लोग उतार लेंगे उधर और उसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हमारा एस पी कितना है, एस पी हमारा है 8400, ठीक है, फिर है हमारा 12000, ठीक है, इसमें हम लाइनिंग नहीं दिए थे क्योंकि ये आसानी से बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6650 और ये था 10800, ठीक है, इसके बेसिस पर। अब यहाँ पर IGST लगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में चले गए, तो IGST हमारा कितना लग जाएगा, देखिए ये 6% था, तो इसका मतलब 6% SGST और CGST लगा के, तो IGST कितना हो जाएगा मेरा 12% हो जाएगा, ये 12% हो गया। ये वाला मेरा कितना हो जाएगा 18% था क्योंकि वहाँ पर 9 था, यहाँ पर 28 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 5% हो गया। अब इसके बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हमारा जो निकलेगा अब क्या निकलेगा, दैट इज़ IGST का वैल्यू, ये तो परसेंटेज का वैल्यू था, ये IGST निकलेगा, IGSTed वैल्यू। इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा सबसे पहला का 1008, उसके बाद आएगा 2160, कैलकुलेशन करना बस और कुछ नहीं, इसका 18% निकाल देना है, इसका कितना आ जाएगा 1862 और इसका कितना आ जाएगा 540। अब हम इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका जब टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 5642 रुपीज़, ठीक है, और इसका टोटल ऑलरेडी मेरा किया हुआ है 37,850, ये चीज़। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो मेरा टोटल बिल फाइन हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 37,850 और प्लस 5642, आप ऐड करोगे आ जाएगा 43,492 रुपीज़, इतना हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है 43,492। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का ही डेटा से बना हुआ था बट क्वेश्चन नंबर 8 अलग से दे दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड एन एटम फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली, यानी कि मुंबई टू दिल्ली जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है इंटरस्टेट, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, सब कुछ दिया हुआ है, रेट पर पीसेस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंटेड वगैरह दिया हुआ है और SGST भी दिया हुआ है। बस हम लोग को ये सब चीज़ सिर्फ फाइन करना है, हम ऑलरेडी चार्ट बना कर रखे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए भाई, तो मुंबई से जा रहा है दिल्ली तो इंटर स्टेट जा रहा है, तो इंटर स्टेट में हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा IGST, बस IGST ही लगा देना 18% के हिसाब से। 18% क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि देखिए सब में यहाँ पर क्या है 9% है, तो ये SGST और CGST वाला हाफ हाफ हो गया, तो उसके बेसिस पर अगर हम लोग निकालते हैं तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा 18%, क्योंकि 18 को ही ना बांटते हैं तो SGST और CGST में जाता है। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चंस में कुछ कुछ जो डेटा है वो हम लोग लिख लेते हैं फटाक से। हमारा डेटा क्या है भाई, रेट पर क्वांटिटी, यहाँ पर है 180, यहाँ पर है 260, आप लोग क्वेश्चंस में ज़रूर मिलाइएगा ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है 175, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी मेरा दिया हुआ है 10, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 20, डिस्काउंट परसेंटेज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नील है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर भी नील है और यहाँ पर 30% है। अब हम लोग MRP फाइंड करेंगे, तो MRP तो सीधा गुना हो जाता है, तो 180 गुना 10 कितना हो गया 1800 हो गया, क्लियर है। उसके बाद 26 दूना 5250 200 हो गया ये तो, ठीक है, उसी तरीके से 9300 हो गया, है ना, और उसके बाद 3500 हो गया, ठीक है, इसको और ये मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हम लोग गुना कर रहे हैं, ये आप लोग को आइडिया हो ही गया वो इतना देर में, है ना। चलिए सेलिंग प्राइस अब हम लोग को फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस देखिए इसमें तो कुछ नहीं था तो 1800 हो गया, इसमें तो कोई डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं था, इसमें डिस्काउंट दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो आप 20% निकाल कर घटा दीजिए या तो 80% निकाल लीजिए, है ना। तो 5200 का, तो 5200 इंटू 20/100 कर देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना आ गया 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 1040। अब इसको 5200 में घटाएंगे तो 5200 और -1040, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4160, ये आ गया 4160। इसी तरीके से सारा कैलकुलेशंस करना है, तो हम ऑलरेडी वैल्यू हम बना चुके हैं तो वो हम लोग लिख देते हैं। इसमें जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका तो 93 आएगा और इसमें कैलकुलेशन आएगा 2450, एक हम करके दिखा दिए यहाँ पर इसलिए
ताकि आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। या तो आप डायरेक्ट 80% निकालो और या तो फिर 20% निकाल के घटा दो, बात वही चीज़ हो गया। ठीक है। अब IGST जो कि है 18%, तो IGST सेलिंग प्राइस का IGST हम लोग 18% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 18 गुना 18 हो जाएगा हमारा कितना, 324। ये हो गया। उसी तरीके से जब इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो आएगा 748.8, इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो आएगा 1674 और इसका 441। ये हो गया हमारा IGST जो 18% के हिसाब से हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बिल फाइन करना होता है तो क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग जब टोटल किए हैं, इस वैल्यू को जब टोटल किए हैं तो हमारा आ गया है 17,710 रुपीज़, और ये IGST टोटल कैलकुलेशंस करके आया है 3,187.80। ये हो गया। अब हम लोग अमाउंट ऑफ बिल फाइन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा हमारा, SP और प्लस IGST। तो SP का वैल्यू कितना है 17,710 और प्लस 3,187.80। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 2,897.80। ठीक है। कैलकुलेशन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशंस ऑलरेडी करके रखे हैं। तो जो जहाँ पर कौन सा कॉलम्स को कैलकुलेट करना है वो हम एक तो बता देते हैं, उसके बाद फिर पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम भी बर्बाद ना हो। ये हो गया हमारा आंसर। ये अमाउंट ऑफ बिल फाइन करने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, Mrs. Ram Traders दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू Mrs. गीता ट्रेडिंग, यानी कि ये राम ट्रेडर्स है दिल्ली में, गीता ट्रेडिंग है आगरा में, यहाँ जा रहा है। अमाउंट ऑफ बिल आता है इतना, ये कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है और ये GST का रेट है। अब ये देखिए दूसरे स्टेट में जा रहा है, दैट मीन्स कि इंटर स्टेट का रहा है। तो इंटर स्टेट में क्या होता है, हम लोग को IGST फाइन करना पड़ता है। तो बस IGST फाइन करने के लिए पहले क्वेश्चन का कुछ डेटा है। तो नंबर ऑफ सर्विसेज है हमारे पास 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है 680, 320, 260 और 420। GST का परसेंटेज भी दिया हुआ है 5%, यहाँ पर 12%, यहाँ पर 18% और यहाँ पर 12%। अब हम लोग को MRP फाइन करना है, तो MRP फाइन कर लेते हैं। तो जो टोटल है, सबसे पहले टोटल कर लेंगे, उसके बाद IGST फाइन कर देंगे। तो 680 गुना 8 कितना हो जाएगा, 5440। 320 गुना 12 कितना हो जाएगा, 3840। फिर 260 गुना 10 2600 और 420 गुना 16 हो जाएगा 6720। ठीक। अब IGST जो है वो हमारा किसके बेसिस पर जा रहा है भाई, यही है, क्योंकि GST का रेट है और वो दूसरे स्टेट में जा रहा है तो IGST फाइन करना पड़ेगा। तो 5,440 का 5% निकालना है। तो 5,440 और गुना 5/100, 10 से 10 कट गया, 5 दूना 10 कट गया और 2 से ये कट जाएगा 27 और 272 रुपीज़। ठीक है। उसी तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे 460.8, इसका आ जाएगा 468 और इसका आ जाएगा 806.4। क्लियर हो गया। अब हम लोग को जो फाइन करना है, हम लोग को क्या फाइन करना है, अमाउंट ऑफ बिल। तो टोटलिंग कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद अमाउंट ऑफ बिल भी फाइन कर लेंगे। तो इसको जब टोटल करते हैं तो 5440 को ये सबको सारा टोटल करते हैं तो 18,600 आता है। ठीक है। और जब IGST को टोटल करते हैं, यानी कि ये वाला कॉलम को अगर पूरा टोटल करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ रहेगा 2007.2, इतना आ गया। अब हम लोग अमाउंट ऑफ बिल फाइन कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो मेरा था कितना 18600 और प्लस 2007.2, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 2067.2। ठीक है, यही हमारा रुपीज़। हम कैलकुलेशंस करके रखे हुए तभी तो आसान हो जाता है ना। आप लोग समझ जाओगे, फिर आप लोग अपना कैलकुलेशंस कर लेना। आप लोग को अब जोड़ घटाव बताने का थोड़ी है, आप लोग 10th में हो भाई, ICSE बोर्ड के 10th के स्टूडेंट्स का लेवल होता है ना, एकदम खतरनाक वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विसेज इन मेरठ सोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इट एट ₹750। ठीक है। इफ द GST रेज इट 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये खुद से भी बना सकते हैं, बट फिर हम बना ही रहे तो फिर हम टोटल बना ही देते हैं। अब मेरे पास SP दिया हुआ है, SP इक्वल टू कितना दिया हुआ है 750। GST का रेट दिया हुआ है मेरा 18%।
ठीक है। अब इसमें तो कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जीएसटी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जीएसटी वैल्यू। ठीक है, जीएसटी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 750 और इंटू 18%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, गुना कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 18×5 = 90, 18×7 एक 1350 पर एक शून्य हो गया ये, और बाई नीचे है हमारा 100, नहीं 100 तो नहीं होगा ना, 100 नहीं 10 होगा, ये वाला एक्स्ट्रा लिखा गया। हाँ 1350 और बाई 10 हो गया, तो इसके बेसिस पर आ गया हमारा 135। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 750 था और 135 ऑलरेडी ऐड कर दिए, तो 885 रुपीज़ आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आसान था, क्वेश्चन नंबर 11 आसान था। चलिए इसमें जगह छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, मिस्टर पंकज took health insurance policy for his family and paid ₹900 as SGST। SGST पेड करता है 900। ठीक है, ध्यान में रखना ये SGST का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर द पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। हम लोग को फाइंड करना है टोटल एनुअल प्रीमियम। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, मेरा जो जो वैल्यू दिया हुआ है, अब मान लेते हैं ना कि मेरे पास अब जैसे कुछ वैल्यू नहीं होता तो कुछ हम लोग लेट करके चलते हैं। तो मान लेते हैं लेट हमारा बेसिक जो है, ठीक है ना, बेसिक अमाउंट विदाउट जीएसटी, ठीक है, विदाउट जीएसटी इज इक्वल टू मान लेते हैं पी। हो गया। अब देखिए इसके बेसिस पर, क्वेश्चन के बेसिस पर क्या बोल रहा है, एस जीएसटी है हमारा कितना है, 9% जाएगा, और सी जीएसटी कितना जाएगा, वो भी 9% जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि फुल्ली पेड एस जी एस टी फाइंड द टोटल एनुअल पॉलिसीज, ये हमारा किस में चला जाएगा, एस जी एस टी और सी जी एस टी के बेसिस पर अगर देखा जा रहा है तो ये किस में जाएगा, आई जी एस टी, सॉरी, यहाँ पर से पता चल जाएगा ना। हाँ 18% है ना, यहीं पर तो था, हम कहाँ कहाँ खोजे। 18% था तो इसमें हमारा गया आधा एस जी एस टी और आधा गया सी जी एस टी, ये हो गया हमारा क्या, इंट्रा स्टेट। ठीक है, चलिए मान लिए। अब देखिए एस जी एस टी का कैलकुलेशन मेरा 9% हो और ये लगा होगा इसी पी पर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एस जी एस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9% ऑफ पी, है ना, 9% ऑफ पी। और एस जी एस टी का वैल्यू हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 900, तो 900 9 इंटू और पी वाई कितना हो गया 100, तो 9 से इसको हम लोग काट सकते हैं 100 बार में, तो हमारा पी का वैल्यू कितना आ गया 10,000। मतलब जो हमारा पी जो आ गया दैट इज़ 10,000। अब हम लोग को जीएसटी पेड भी करना है, ठीक है, टोटल टोटल तो पेड करके ही निकालना पड़ेगा। तो जीएसटी पेड हमारा कितना होगा 18%, 18% दिया हुआ है ना, तो इसके बेसिस पर पहले 10,000 पर 18% निकाल देंगे, 18%, और इसमें 10,000 ऐड करेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ बिल तो मेरा उसी के बेसिस पर बनेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1800 और प्लस 10,000 हो गया, तो ये हमारा कितना गया 11,800 हो गया टोटल बिल मेरा तैयार। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो भी देख लेते हैं फटाक से, ये भी आसान है। मिस्टर मलिक वेंटू, इसको छोटा कर लेते थोड़ा, इसी पेज में बन ही जाएगा। मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा, ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे, मतलब 5,000 रुपये लिया 2 दिन के लिए। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड ज्वाइन ऑल्सो ज्वाइन हिम, अब उनका फ्रेंड कोई जॉन है वो भी ज्वाइन कर लिया। होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग फॉर ₹1,000 पर डे फॉर द बेड। How much GST at the rate of 28% charged by the hotel in the bill by Mr. Malik for both the days? ठीक है, अब गोवा में है तो हमारा क्या हो गया, बाहर तो गया नहीं है, तो उसके बेसिस पर हम लोग सीधा जीएसटी का कैलकुलेशन दे देंगे, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, आसान था क्वेश्चन। चलिए अमाउंट पहले निकाल लेते हैं कि टोटल अमाउंट वो कितना पे करने वाला है, चाहे देगा रेंट में। तो क्या था, 2 दिन रुकना था और एक दिन का 2 था, एक दिन का कितना था 5,000 पर डे था और उसको 2 दिन रुकना था, और प्लस उसका फ्रेंड भी आ गया तो 2 दिन के लिए अलग से पैसा लगा 1,000,
और गुना 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूना 10,000 इधर हो गया और प्लस 2,000 इधर हो गया। ठीक है, 10,000 2,000 12,000 ये हो गया, टोटल 12,000। अब जीएसटी देख लेते, तो जीएसटी हमारा कितना हो जाएगा, जीएसटी दे रहा है 28%, तो 28% ऑफ कितना 12,000, 28% ऑफ 12,000, तो 28/100 और इंटू कितना हो गया 12,000। 20 से 20 कट गया, 12×8 = 96 के 6 बाकियत में 9, 12×2 = 24 और 9 33, इतना पर 1 शून्य, 3360 रुपये हो गया हमारा जीएसटी। तो जीएसटी चार्ज यही तो पूछा जा रहा था ना हमसे कि टोटल जीएसटी चार्ज कितना लगाया, दैट इज 3,360 रुपीज़, यही तो पूछा जा रहा था टोटल, यही तो है ना। देखो हाउ मच जीएसटी, यही तो पूछा जा रहा था, यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया और ये था इस चैप्टर का यानी कि क्या बोल सकते हैं वर्कशीट का एक्सरसाइज 1A का, एक्सरसाइज 1A का ये हो गया टोटल का टोटल क्वेश्चंस कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड। तो बस इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखेंगे। अब जो आएगा वो वैल्यू एडिशन से रिलेटेड चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज है, उसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पहले समझ लेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका, सिंपल मेथड और कैलकुलेशंस के बेसिस पर अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कुछ सुझाव देना है तो वो भी दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी एक अच्छा कंटेंट शुरुआत से ही मिल जाए और रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।